मुंगेर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के महासचिव हैं, उनसे आग्रह है कि वे यहाँ पर आएं और जो हमारे अतिथि हैं उनका स्वागत और इस विषय को आज क्यों हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, क्या यह प्रयोजन है, उन सारी बातों को स्वागत करते हुए कहने की कृपा करें। प्रोफेसर हरिश्चंद्र शाही जी। आभार सर। सबसे पहले आज के हमारे पुरोधा और बिहार तथा पूरे भारत के शिक्षक संघ के हमारे प्रेरणा स्रोत सम्मानित श्रद्धेय परमानंद सिंह मदन सिंह जी के जयंती के उपलक्ष्य पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम मैं उनके प्रति अपना अभिवादन समर्पित करता हूँ, अपना वंदन समर्पित करता हूँ। मंचस्थ श्रद्धेय माननीय श्री अब्दुल बारिकी सिद्दीकी जी, प्रोफेसर संजीव कुमार सिंह जी, विधान पार्षद बिहार कोशी निर्वाचन क्षेत्र, आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर A.K. मोहंती, अध्यक्ष विश्व शिक्षक संघ, विश्व शिक्षक महासंघ, AI फुक्टो के महासचिव प्रोफेसर अरुण कुमार जी, मगध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर कार्यानंद पासवान सर जी, उसके प्रोफेसर फुटैब के प्रोफेसर पारसनाथ सर जी, हिंदी के पूर्व विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय पटना प्रोफेसर तरुण कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित परमानंद सिंह मदन जी के सभी परिवार के सदस्यगण, इस सभागार में उपस्थित हमारे श्रद्धेय अग्रज प्राध्यापक गण, हमारे बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए हमारे प्राध्यापक साथीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी जन साथियों जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन की भूमिका तैयार की, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, कार्यक्रम के सफल संचालन में भागीदार हमारे तमाम साथी, तमाम बंधु, सभी का आज के इस कार्यक्रम में सादर अभिनंदन वंदन करता हूँ। सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे श्रद्धेय परमानंद सिंह जी की 95वीं जयंती है। इस अवसर पर हम सभी पुनः एक बार उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। आज हम सभी यहाँ जितने उपस्थित हैं निसंदेह संगठन की उपज हैं। संगठन के द्वारा हमारे अस्तित्व की चर्चा होती रहती है और उसी अस्तित्व को कैसे हम आज यहाँ हैं और इस परिस्थिति में हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे AI फुक्टो के महासचिव अरुण बाबू ने हम लोगों के बीच एक बैठक की और बैठक के बाद इस आयोजन की प्रक्रिया तय हुई। उसमें उस कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक संचालन के लिए हमारे माननीय सांसद संजीव कुमार सिंह जी ने हम लोगों का काफ़ी तहे दिल से सहयोग किया। उसके लिए पुनः मैं उनका वंदन करता हूँ। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि हमारी परंपरा, भारत की एक अक्षुण्ण परंपरा रही है विभिन्न क्षेत्रों में। उसी तरह से शिक्षक संगठन की भी एक विभिन्न परंपरा है, एक बड़ी परंपरा रही है, लंबी परंपरा रही है पूरे भारतवर्ष में। और पूरे भारतवर्ष की उस लंबी शिक्षक संगठन की परंपरा में हमारे परमानंद सिंह मदन जी आज भी हमारे बीच उसी तरह उपस्थित हैं जिस तरह से कामदेव के भस्म हो जाने के बाद अनंग रूप में वह कामदेव आज भी हमारे बीच में हैं। उनके नाम के साथ भी मदन जुड़ा हुआ है। मदन कामदेव का ही एक पर्याय है और वो मदन जी आज भी अनंग रूप में हम सभी शिक्षकों के इस कार्यक्रम में
वह आज हमारे बीच विद्यमान हैं, सभी प्राध्यापकों के बीच में विद्यमान हैं। आज का यह कार्यक्रम संगठन की ओर इस संदर्भ में विचार करना है कि मेरा अतीत वैभव काल है, आराधन के योग्य समर्थ और वर्तमान साधन के हित है और भविष्य सिद्धि के अर्थ। हम अपनी परंपरा, संगठन की उस परंपरा को जानने, पहचानने और उसे समझने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। कहा भी गया है, हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे, अभी आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। इसी संदर्भ में आज का यह कार्यक्रम है और हमारे बिहार के इस शिक्षक समूह के बीच में नियुक्तियों में एक बड़ी गैप होती है, जिस कारण से हम सभी समझ नहीं पाते हैं कि आज हमारे शिक्षक प्राध्यापक बंधु बिहार में जहाँ खड़े हैं या पूरे भारतवर्ष में जहाँ खड़े हैं, हमारे पुरोधाओं ने अनेक ऐसे कार्यक्रम किए, अनेक ऐसे संघर्ष किए, अनेक बलिदान दिए, अपने जीवन के तमाम समय को उत्सर्ग किया संगठन के प्रति, अपने शिक्षकों के अस्तित्व की रक्षा के प्रति, उनके सम्मान के प्रति। उसी सम्मान, उसी प्रेरणा को आज हम याद कर रहे हैं, जहाँ तक हम सभी कभी कभी भूल जाते हैं अपनी परंपरा को और प्रगति के क्रम में इस चीज़ को हम स्मरण नहीं कर पाते। बड़ी अच्छी पंक्ति है दिनकर जी की, उनका कहना है परंपरा चीनी नहीं मधु है, और इसीलिए वो आगे कहते भी हैं, परंपरा और प्रगति में संघर्ष चला है तो चलने दो, आग लगी है तो सूखी टहनियों को जलने दो, पर जिन टहनियों में अभी जान बाकी है उसे मत काटो। परंपरा पर मेरी एक बात मान जाओ, परंपरा जब लुप्त होती है तो आस्था के आधार टूट जाते हैं, उखड़े हुए पेड़ों के समान हम अपनी जड़ों से छूट जाते हैं। तो ये हमारी जड़ें हैं। परमानंद सिंह मदन हमारे शिक्षक संघर्ष, छात्र संघर्ष और जनप्रतिनिधियों के संघर्ष की एक ऐसी जड़ हैं जिनके ऊपर आज हमारा बिहार का ही नहीं पूरे भारतवर्ष के शिक्षक संघ का बरगद अपनी विशाल छाया को दे रहा है। आज उसी परंपरा, उसी प्रकृति को अपनी प्रगति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई है। निसंदेह हम सभी मिल करके आज के इस कार्यक्रम में यह तय करेंगे कि पूर्व में हमारी क्या स्थिति थी, वर्तमान में हम कहाँ हैं और जिस परिस्थिति में हैं, अगर उसके साथ हम नए सिरे से, नए तौर पर वहाँ से प्रेरणा ग्रहण करते हुए नई प्रगति, नई प्रकृति और नए लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तो निसंदेह हमारे अस्तित्व पर एक खतरा होगा। यह भी तय है कि शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और उस अंग के अस्तित्व की सुरक्षा, संरक्षा और उसकी प्रतिष्ठा, उसके सम्मान की रक्षा जब तक नहीं होगी तब तक समाज के अस्तित्व की कल्पना हमसे परे है। इसी संदर्भ में विचार विमर्श करने हेतु आज हम तमाम प्रबुद्ध साथी जन इस सभागार में उपस्थित हैं और पुनः उस पर विचार विमर्श करने के लिए आज हमारे श्रद्धेय जन मंचासीन हैं और वे अपनी बातें हम सबों के बीच रखेंगे और ये बताएंगे कि किस तरह एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन से चल करके एक उस लक्ष्य तक को प्राप्त करा सकता है अपने जीवन को उत्सर्ग करते हुए, और हमें वह अवसर प्रदान कर सकता है कि हम गौरव के साथ अपने अतीत और अपने वर्तमान के साथ भविष्य को भी बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं, प्रयत्न कर सकते हैं। उसी संघर्ष की दिशा में उनका यह स्मरण, उनके प्रति हमारा श्रद्धा सुमन होगा। इसी के साथ पुनः मैं सभागार में उपस्थित सभी साथियों का पुनः स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं और मंचस्थ सभी श्रद्धेय जनों के प्रति एक बार मैं पुनः नमन अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय संघ, जय परमानंद जी के प्रति पुनः सभी की ओर से मेरा अभिवादन, अभिनंदन और श्रद्धा सुमन। धन्यवाद। अभी प्रोफेसर हरिश्चंद्र शाही जी सभी का स्वागत कर रहे थे, उनका भी स्वागत है और उनका धन्यवाद
विशेष इसलिए बनता है कि बहुत काव्यात्मक उन्होंने स्वागत किया है। ऐसा काव्यात्मक स्वागत बहुत कम बार होता है। तो मैं पुनः हरिश्चंद्र शाही जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ और कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए, विधिवत शुरुआत करते हुए मैं प्रस्तावित करता हूँ कि हम लोगों के बीच प्रोफेसर कार्यानंद पासवान जी उपस्थित हैं। वे पूर्व कुलपति मगध विश्वविद्यालय हैं। उनसे मैं उनका नाम प्रस्तावित करता हूँ कि वे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता करें। हाँ, बस 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 अब वही परमानंद सिंह मदन जी, मैं नहीं जानता हूँ पूरे देश के बारे में, पूरी दुनिया के बारे में तो मुझे ठीक ठीक खबर नहीं है, लेकिन बिहार में प्रोफेसर परमानंद सिंह जी का जो व्यक्तित्व है वह एक शिक्षक नेता के रूप में उसके समानांतर दूसरी रेखा अभी तक